नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब हरियाणा लाइव और मैं हूं जतिन। आज मेरे साथ मंडी बोर्ड के चेयरमैन आदित्य देवीलाल जी हैं। देवीलाल साहब, तो राम 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 जी। साहब। कैसे देखते हैं लोकसभा चुनाव में सुनीता दुगुल की टिकट कट गई, जो पहले से यहाँ से लोकसभा के मेंबर हैं, और अब अशोक तंवर को नया चेहरा सामने ला दिया बीजेपी ने। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व की जुरिडिक्शन में है कि इस कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाना है, कैसे करना है। हमारे लिए तो जो टिकट ले आएगा वो भारतीय जनता पार्टी का ही कैंडिडेट है और हम सब लोग उसको जिताने के लिए जी जान से मेहनत करेंगे और जिता के भेजेंगे। लगातार कांग्रेस के पार्षदों की तरफ से हाई कोर्ट में पिटीशन जारी करी गई, कहते पार्क नहीं होना चाहिए नगर परिषद ऐसे। आपने वो स्पष्टीकरण भी दिखाया आज। लगातार क्या देखते हैं, कांग्रेस का जो पार्षद है वो विकास कार्य को, शहर का विकास नहीं होने दे रहे, या किस तरह देखते हैं? देखिए, कांग्रेस ने कभी विकास किया ही नहीं। उनका तो एक ध्येय था कि काम नहीं होना चाहिए और काम कोई कर रहा है तो उसको रोको। अगर इन्हीं लोगों ने काम किया होता तो हम लोगों को लड़ने की जरूरत नहीं थी। फिर तो लोग इन्हीं के गीत गाते। जब ये हाई कोर्ट गए इस पार्क को रोकने के लिए, इसी से इनकी मानसिकता का पता लगता है। और जनता के सामने अब ये एक्सपोज हो चुके हैं और जनता अब जान चुकी है कि डबाली की विकास में रोड़ा जो है वो कांग्रेसी लोग अड़ाया करते थे। ये नहीं चाहते कि डबाली के लोग सुख शांति से जिएं, डबाली के अंदर अच्छे काम हो। इनकी ऐसी सोच नहीं है। इसीलिए इन तमाम कामों को रोकने के लिए ये हाई कोर्ट, कभी लोअर कोर्ट, इन कोर्टों के अंदर जाके और खड़े होते हैं और ये कहते हैं ये काम रोको। तो मैं मानता हूँ कि ये डवाली की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि ये इनको डवाली के लोगों ने चुनाव जिता दिया और ये ऐसे काम करने के लिए नहीं जिताया था जो एमसी बने हैं। उनको राजनीति से ऊपर उठ के आम जनहित के काम करने चाहिए, लोगों के सहूलियत के लिए, लोगों के अच्छे के लिए, भले के लिए काम करने चाहिए। सर, आज से 2 महीने पहले कांग्रेस की रैली हुई थी, जो पिंदर हुड्डा बोले कि भाजपा ऐसी नीति लाएगी जब वो जजपा और भाजपा दोनों अलग अलग होते दिखेंगे। क्या वो रणनीति सच हो रही है आज? ऐसा नहीं है। आरोप प्रत्यारोप तो ये राजनीतिक दल और राजनीतिक लोग लगाते रहते हैं। गठबंधन की सरकार थी, भाजपा का कार्यकर्ता नहीं चाहता था कि गठबंधन रहे और ये गठबंधन टूट गया। अब भारत भाजपा का कार्यकर्ता है, वो इस बात से खुश है कि भाई अब अकेली सरकार बीजेपी की रहेगी तो जो काम थे उनमें स्पीड आएगी, काम जल्दी होंगे, लोगों के जन कल्याण के कार्य है गति पकड़ेंगे। सर, लगातार आप सौगात पे सौगात दिवाली वासियों के लिए लेके आ रहे हैं। क्या देखते हैं कि इसका क्रेडिट कोई और भी लेना चाहते हैं, या फिर आप इसका काम जल्द शुरू करवाएंगे? देखिए, कभी भी मैंने क्रेडिट की लड़ाई नहीं लड़ी। एक बीजेपी का कैंडिडेट होने के नाते मैंने हमेशा सोचा कि जब बीजेपी की सरकार है तो मुझे इस इलाके में काम करने चाहिए। और लोग जो हैं वो भी चाहते हैं कि अच्छे काम हो, विकास हो। उसी को आगे करते हुए हम लोग डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं और मेरी तो सोच बहुत पॉजिटिव है। मैंने कभी भी नेगेटिव सोच के पॉलिटिक्स नहीं की। गांव में जाओगे तो गांव में इतने काम हो रहे हैं, आज तक कभी इतने काम नहीं हुए, ये बात लोग स्वयं मानते हैं। लोगों ने इन सबको मौका दे रखा है, चाहे वो कांग्रेस के लोग थे, हैं, उन कांग्रेस की सरकार थी, उनको मौका मिला। उससे पहले क्षेत्रीय दलों की सरकार थी, उन सबको मौका मिला। फिर उसके बाद हमारी सहयोगी पार्टी थी और सरकार में सत्तासीन पार्टी थी, बहुत बड़ा ओहदा था डिप्टी सीएम का, इनको ही मौका मिला। इन तमाम लोगों ने, राजनीतिक दलों के नेताओं ने हमारी डवाड़ी में क्या किया मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, डवाड़ी की जनता जानती है। सर, लोकसभा के जो उम्मीदवार है वो अशोक तंवर है। क्या डबाली में कोई बड़ा जलसा लेके आ सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे जब चुनाव की घोषणा बहुत जल्दी होने वाली है, कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं, तारीखें आनी बाकी है। निश्चित तौर पे चुनाव में तो रैलियां, बड़ी रैलियां, जल्द से बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स, कार्यक्रम होंगे। सर, सबसे पहले दिवाली के लिए एमपी कोटे से आप क्या मांग रहे हैं? कई लोगों का आज कुछ लोगों ने कहा कि एमपी दुग्गल को तो हमने देखा ही नहीं, पर क्या अशोक तंवर को सब जानते हैं, पहले भी वो सांसद रह चुके हैं। क्या आप देखते हैं वो अच्छी तरह से काम कर पाएंगे? देखिए, अगर उनको मौका डबल की जनता यहाँ से जिता के देगी तो निश्चित तौर पे वो काम करेंगे। और मैं तो ये चाहूँगा कि एमपी कोटे से हमारे जो लोग डाणियों में रहते हैं
उनको 24 घंटे बिजली व्यवस्था में उनके कोटे से हमें ग्रांट मिले और हम लोगों की ढाणियों तक लाइटें लेके जाएं। और सारी व्यवस्थाएं जो हैं सरकार से कर सकते हैं, केवल मात्र बिजली व्यवस्थाएं जो हैं वो एमपी कोटे से ही उनकी राशि संभव है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके एस्टिमेट्स बनते हैं जिसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। गरीब आदमी है, किसान है, जो खेत में रह रहा है, उन तक उतनी पहुँच नहीं होती। तो निश्चित तौर पे अच्छे आदमी हैं, अच्छी सोच रखते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਨਾਲ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਵਾਈ।